के ज़्यादातर लग़वी मानों को मद्देनज़र रखा गया है, इसलिए तस्कीन के लिए भी इसी अमर को काफ़ी समझकर इसके मानी बयान कर दिए हैं। यानी सुकून पैदा करने वाली अग़िज़ा, अद्विया और ज़हर लिख दिए गए हैं, जैसे मस्कन असाब दिमाग और मुसक्कन कल्ब व मुसक्कन जिगर, और इस तरह मुसक्कन मैदा बल्कि मुसक्कन अलम और मुसक्कन हरारत भी लिख दिया है। गोया शिया इन अज़ा के अफ़आल को तस्कीन देने वाली हैं, वही मुसक्कन है। इसी तरह दर्द और हरारत को भी कम करने वाली अशिया भी इनके तहत बयान कर दी हैं। इस मकसद के लिए आम तौर पर जो अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें मुबर्दात, मुसक्कनात और मुखदरात होती हैं, जो अक्सर सर्द तर और सर्द खुश्क होती हैं। ऐसी अशिया बलगम और सदा पैदा करने वाली अद्विया, अग़िज़ा और जहर होते हैं। यहाँ पर यह अमर भी जहन नशीर कर लें कि जब सर्दी तरी में तेज़ी पैदा होती है तो वो तरी खुश्की में तब्दील हो जाती है, क्योंकि सर्दी हर शय को सकेड़ती है, इसके मुकाबले में गर्मी हर शय को फैलाती है। फ़नी हैसियत से तस्कीन की सूरत यह है कि जिस्म में इंसान में अच्छा, किसी भी चीज़ जिस्म के अंदर जो सुकेड़ होंदा है ना, तो वो खुश्की सर्दी नाल ही होंदा। यानी सुकेड़ हमेशा जिथे भी तहरीक होंदी उत्थे ही होंदा, सर्दी आ जाती। एक मेरे को मरीज़ आंदा, उसकी लत्त जी ना सारी की सारी सुक जाती, पहलों सही होंदा, आंदा यार 2 साल होए ने आस्ता 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 करके मेरी लत्त जी ना सुक गई। ठीक है, उस्ताद अब्दुल करीम साहब अपने मतलब से बैठे, उन्होंने को एक बच्चा आंदा, ਉਹਦਾ ना खब्बा बाजू बिल्कुल सुक जाता है, सही है, बाकी अज़ा सारे सही ने। वो तहरीक नूं मद्देनज़र रख के इलाज करते हैं। यानी यदा इलाज 5 नंबर हिस्सा होंदा ना, 6 शदीद देंदे रहिंदे उन्होंने, 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, बिल्कुल बाजू इस तरह का हो जाता जिस तरह का है। यानी सुकेड़ का इलाज किया, तहरीक वाइज धरा हो गया। इस तरह ही है लत्त, हाँ जी, खुश्की सर्दी के नाल लत्त सुक गई है बिल्कुल, लेकिन तकलीफ कोई नहीं है। सुकेड़ है, कदी कदी कोई बोझल पानी या दर्द तकलीफ कदी आ जाना, लेकिन सुकेड़ है। इनू मैं 1 नंबर दवाई देंदा रहा 6 महीने साल तक, एक शदीद, एक मलयन, एक मुसल, इंज करके दवाई देंदा रहा। यह लत्त हरी हो गई, बिल्कुल मरीज मेरा सही हो गया। मुकाम के लिहाज नाल मैं गल पिया करना, आरजी सती लिहाज नाल भी तुसीं गौर करोगे ना तो तुसीं कामयाब हो। अलम तो मुराद दर्द है, दुख दर्द, रंजो अलम। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक गल बयान करते पे ने कि जेड़ा कि हर शय गर्मी दे नाल तहलील हुंदी है। ठीक है, सर्दी दे नाल, सर्दी का सुकेड़ दे नाल ना हर जिस्म के अंदर खुरदरापन आंदा। क्या आंदा? हाँ, खुश्की सर्दी दे नाल की होएगा? खुरदरापन आएगा। हरारत दे नाल जिस्म खुरदरा नहीं होएगा, नरम होएगा तो फैलिया होया होएगा। जिस तरह के हरारत की शिद्दत दे नाल जो टोया पैंदा ना, अडीमा या बिल्कुल सही इस्तस्काई कैफियत, उहदे विच भी हरारत अमल दखल होंदा। इस्तस्काई कैफियत जिहदे च डूंग पै जांदा, देर तक तां आंदा, जिहदे च पानी हुंदा और वह हरारत की वजह नाल हुंदा। हाँ जी, हाँ। नहीं, वो तो एक वक्री गल है यार। मकसद है कि जिहड़ी हरारत है वो फैलांदी है, खुश्की सर्दी सुकेड़ पैदा करती। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ समझना मकसद। हाँ, असल च जरूरत तो ज्यादा तरी जो बढ़ जाती है, तो पिछले सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के आए ना, ज्यादती किते। हाँ, फनी हैसियत से तस्कीन की सूरत यह है कि जिसमें इंसान में जिस मुकाम पर मुसक्कन अशिया इस्तेमाल की जाएंगी, वहाँ पर रतूबात का तरशो सक्रेशन खून में अरूके शेरिया के रास्ते, अरूके शारिया के शार मैंने अंदर बाल,
हाँ जी, अरूके शारिया के बारीक रास्ते बाल जैसे बारीक अरूक। हाँ जी, इनके सरों पर जो गुदद होते हैं इनमें से होता है। हाँ। ये तमाम जिस्म पर खुसूसन मुकाम लज्जत व बेचैनी और खारिश सोजश शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यही तुरशा तरशो एक तरफ इस मुकाम पर सुकून बख्शता है और दूसरी तरफ दौरान खून में तस्कीन पैदा करना शुरू कर देता है। जिस ਇਹਨੂੰ ਨਾ वक्त ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਵਹਾਮ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਵ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਫਾ 117। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਵ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਸਕੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਔਜ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਤਰਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ਼ੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ਼ੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਬੀਅਤ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਅਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਸੇਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਰਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਗਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੱਚਾ ਗਜ਼ਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣ। हर सेल अपनी खुराक ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਆਨੀ ਖੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ रुके शारिया के अंदर जिथे जाए वो सेल फटदा ਜੀ ਬਿਲकुल ते असाब अपनी गुदद अपनी ਬਿਲकुਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, जी खुराक गुदद जाजबा दे जरिए चुके थे। ਬਿਲकुਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜਨ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਲਿੰਫ ਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਲਟ ਲਾਈਪੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਦਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਟੇ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਗੁਦਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ बढ़ोतरी शुरू हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सही थे गुजर जाजबा नुक्स बनेगा ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿੰਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਨਕਲਾ ਜਾਜ਼ਬਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ਾਫੀ, ਉਧਰੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮਾਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਤਿਲੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਗੇ
जिस कदर ज़्यादा सोजश होती है इस कदर तरश्शो ज़्यादा होता है। हाँ इस तरश्शो की बेहतरीन मिसाल जिस्म पर कहीं शहद की मक्खी का डंग मारना है। यूं यूं इस मकाम पर रतूबात बढ़ती जाती हैं, डंग की कमी होती है, जैसे सर और हाथ पाँव वगैरह। जब इन मकामात पर डंग लगता है तो वहाँ पर बहुत दर्द और जलन होती है, क्योंकि इन मकामात पर बहुत जल्द बहुत जल्द ज़्यादा रतूबात इकट्ठी नहीं हो सकती। गोया जिसमें इंसान में ये रतूबत जो खून से अखराज पाती है तस्कीन का बायस होती है। हकीकत यह है कि जिसमें इंसान में हम जहाँ भी तस्कीन देना चाहते हैं वहाँ पर इस रतूबत को बढ़ा देते हैं। ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਡੰਗ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਜ਼ਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੈ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁਲਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ रतूबत आएगी क्यों आएगी कितों दो लफज ने आएगी क्यों कितों आएगी इस डंग दे जहर नू घट करने वास्ते खून उत्थे तुरशो रतूबत भेजेगा इकट्ठी हो जाएगी। हाँ जिस तरह दर्द की शिद्दत नू समझण वास्ते ना अगे साबर साहब ने गल बयान की है कहते ने दंद दर्द कन दर्द शदीद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸੂੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਤੂਬਤ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰਤੂਬਤ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ जल्दी फुल जाए लेकिन शीर मदार का तुम्बा रखना ना बहुत गलत होता है क्योंकि दंद का बेड़ा गर्क हो जाना दंद नहीं रहना दंद सारे टुर जाने ने। हाँ जिन्होंने लगना ना हड्डी का उन्हें बेड़ा गर्क कर देना नाल हाँ बिल्कुल अख का दुध कदी नहीं लाईदा लाइए तो दंद भुर जाएंगे दर्द बंद हो जाएगी थोड़े थोड़े करके दंद सारे निकल जाएंगे निकले ने। हाँ जी अगली जी राज की बात जी जी हाँ हाँ इलाज में जा पूछते हो हाँ अख का दुध लाने नाल हाँ तहरीक की वजह तो तरीक कितने होंदी तहरीक जरूर दसना हड्डी हड्डी जमीन है हड्डी हड्डी नू खूबसूरत करने वास्ते अल्लाह ने 3 निज़ाम चलाए ने अग हवा पानी का निज़ाम कितने इस कायनात ने इस मिट्टी नू खूबसूरत करने वास्ते बनाया ना इस मिट्टी नू अग हवा पानी का निज़ाम चलाया तो जिथे हरारत की जरूरत तो ज़्यादा होवे जिस इलाकों के विच हरारत जरूरत तो ज़्यादा होवे उत्थे रेत हुंदी है कि चिकनी मिट्टी हुंदी है क्यों हरारत की शिद्दत नाल दंद भुरने शुरू हो जाते हरारत की शिद्दत नाल हड्डी बुरबुरी हो जाती है हरारत की शिद्दत के नाल अखां च इंज हुंदा जिवें किसी ने रोड़ पाए ने दंद आसा आसा करके सारे भुर जाते हैं ठीक है जी। अगर रतूबत और बलगमी मरीज होए हड्डी इंतहाई मजबूत होंदी है दंद बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे ठीक है। अगर खुश्की की ज्यादती होवे जिन्हां इलाकों च बहुत ज़्यादा खुश्की का अंसर होंदा है रतूबत नमी खत्म हो जाती है ठीक है। उत्थे ना फटना मकसद है त्रेड़ा चिकनी मिट्टी पट जाती है ठीक है। इस तरह ही सादा जी तुहाडे अगे मैं मिसाल होर रख देना यह जिल्द है ਇਹਦੇ ਤੇ कोला डिगे छाला बनेगा तेजाब डिगे फट जाएगा याद रखना है जी। तो जे रतूबत डिगे गल जाएगा की होएगा गल जाएगा जिल्द है क्यों इंज होया ए जिल्द असाब ने
जिल्द असाब ने असाब दे उत्ते हरारत असर करे तो की हुंदा है, गुदी तहरीक होए तो असाब च की हुंदा है, तस्कीन की वजह तो रतूबत इकट्ठी हो गई है। तेजाब नालों की होएगा, जो उजलाती तहरीक शिद्दत होएगी जिल्द असाब के अंदर की होएगा, तहलील का अमल होएगा, फट जाएगा, यानी कि तहलील हो जाएगा, इस तरह होएगा, इंज नहीं होएगा, छाला नहीं बनेगा। तेजाब के जले नाल छाला नहीं, क्यों? तहलील का अमल है। ठीक है, अगर रतूबत हुई तो फिर गलेगा, चूँकि रतूबत नाल फिर असाब के अंदर की होएगा, रतूबत का अमल होएगा, आस्ता आस्ता करके छाला मोटा होता जाएगा, पानी तरह पलिया पिलकरा टाइप बनेगा। ठीक है, इन्होंने गलों को समझने वाली गल क्यों जी? हाँ जी, हड्डी बुरबरी कदों होएगी? जो हरारत का अमल ज़्यादा होएगा। दंद कदों भुरनगे? लफज भी याद रखियो यार, काम देगा जो बड़ा। असल च खार बहुत तेज है ना, बहुत तेज खार है, अक्सरीयत नाल इहदे असरात नाल बहुत ज़्यादा। हालांकि इंज इंज लान नाल उंज खान नाल बहुत अच्छा असर होंदा है। खान नाल असर क्यों होंदा है? क्योंकि खून के अंदरों जहरां नूं साफ कर देंदा, खून के अंदरों जहरां नूं साफ कर देंदा। क्यों? इहदे च एसिड नहीं होंदा, एसिड नूं ये साफ कर देंदा। दूसरा होर सुनो, जो तुसी किसी का इलाज मुआवजा करो, सीधा सामने उहदे दा फोकस करो, उहदी हड्डी नूं पहचानो। हड्डी दे फुजलात किहड़े किहड़े ने? कोई बंदा माशाल्लाह दो ही चीज़ां ने यार, वध है को नहीं। हड्डी नूं पहचानना है, वालों तो पहचानना है, नाखन तो पहचानना है, चूँकि फुजलात ने। हड्डी किस तरह की होएगी? एक ऐसा इलाका है, तुसी इलाकों दे विच जाओगे ना तो लोगों के दंद, लोग घरां दे घर इस तरह के दंद देखो स्याह होणगे, उत्ते स्याही चढ़ी होंदी है, चिरपट चढ़े होंदे ने, मोटी पीली तह आ जाती है। ठीक है, हड्डी का रंग ही मुख्तलिफ हो जाता है। दंदां का रंग अगर पीलापन होवे, हरारत का ज़्यादा कसरत नाल इस्तेमाल करते हैं, दंद आस्ता आस्ता करके बुरबरे होकर टुटने शुरू हो जाते हैं। इन्नी अलामत साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा होंदी है। जिन्हां औरतां दे या मर्दां दे वाल दो मूँह वाले हो जाते हैं, की होएगा? वाल दो मूँह, लफज याद रखो, एक दे ना दो हो जाते हैं। इतों करोगे ना, इतों तो दो शाखा हो जाते हैं जी। दो मूँह वाले वाल उन्हां औरतां दे, उन्हां मर्दां दे, उन्हां दे होणगे जिहड़े हरारत दे मरीज़ होणगे। यह वाल लंबे नहीं हो सकते, छोटे ही रहणगे, लेकिन अगों पाटने शुरू हो जाएंगे। इस तरह नाखन पाटे होणगे, हरारत की ज़्यादती नाल होणगे। फंगस आइएगा, अद्धा नाखन खाधा होएगा, अद्धा सही होएगा। नाखन बुरबरे होणगे, ऐसा लगेगा जिस तरह उहदे ते त्रेड़ा ने, हाँ, लेकिन बुरबरे होणगे, जल्दी भुर जाते होणगे, जल्दी घस जाते होणगे। कितना फर्क है? समझ आई है जी? जी तीसरी गल, ऐसे बच्चे जिहड़े नाखन ही खाते रहते हैं, उन्होंने किस चीज़ की जरूरत होंदी है? हड्डी की, हड्डी की ज़्यादा, हड्डी की जरूरत होई ना, हैं? मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, क्यों खाते हैं? कमी नहीं होंदी, जज़ब नहीं हो रहा होंदा, बंदा बाहरों खांदा है, पिया कोल है वे, जिसम का जुज़ नहीं बन रहा होंदा, ਉਹਦੇ वास्ते डॉक्टर अक्सर फुलाद दे देंगे ने, ਜਿਹੜਾ कि पहले ही कैल्शियम है। इत्थे हरारत की जरूरत है, फर्क आएगा, खुश्की का अंसर ज़्यादा होएगा। ठीक है जी, समझ आई है जी? और कोई सवाल? यार जो हुण उन्हां दा करना, हाँ, छोटे बच्चे दर्द कुछ जाने मिठे की वजह तो मिठे की रतूबत की ज़्यादती की वजह नाल, हाँ। एक गल इत्थे हुण तुहाडी गल नाल एक होर गल, आराम नाल हिल जांदे ने, दंद डिग जांदे ने, रतूबत की ज़्यादती नाल भी इंज हुंदा। चलदियां चलदियां जोड़ लै जांदे ने इंज, रतूबत की ज़्यादती की वजह तो हुंदा। काहदे नाल हुंदे ने? रतूबत बलगम जिसम च ज़्यादा वध जांदी, टुरदे टुरदे जोड़ लै जांदा, चप्पण उतर जांदा।
ਜੋੜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਆਹੋ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਤੂਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਟੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟੁਰ ਪਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਸਕੀਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਜ਼ਾਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਟੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸੁਜ਼ਾ ਕੇ और हरारत की वजह तो होंगे। हाँ मर्द हो गए। हाँ जी, राज की बात प्यास भी इस रतूबत से बुझती है। किस रतूबत से? जी रतूबत उथे ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਡੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਤੂਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਤੂਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਤੂਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਸ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਰਤੂਬਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਤੂਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਪਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਰਪਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਭੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ? ਉਸ ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਰੀਨ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਰ ਸਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਲੀਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਖਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਸਲੀਨ 10 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਖਾਰ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਖੁਸ਼ਕ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ? ਰਤੂਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, बढ़ोतरी शुरू हो जाती। जी केला खार असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਤੋਫਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸਾਬੀ ਗੁੱਦੀ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਤੀ ਖਾਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ देंगे। ठीक है जी, सुहागा साबी गुद्दी। ठीक है, आगे जी। हम प्यास बुझाने के लिए पानी, शरबत और बर्फ इस्तेमाल करते हैं और ख्याल करते हैं कि प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इससे प्यास नहीं बुझती, बल्कि इनसे पेट में ये रतूबत पैदा होती है जिससे प्यास बुझती है। दलील ये है कि मरज़ अताश या हैज़ा में प्यास नहीं बुझती बल्कि ज़्यादा होती है। अगर प्यास ना बुझे तो मरीज़ मौत के मुंह में चला जाता है। मरज़ की शिद्दत भी सोजिश की शिद्दत की वजह से होती है और कभी खून में कीमियाई तौर पर वो अज्जा नहीं होते जो तरशु होकर सुकून का बायस हों। पेशाब, पखाना और नज़ला ज़ुकाम की जलन का भी यही राज है। बिल्कुल ठीक है, आगे। पेशाब, पखाना और नज़ला ज़ुकाम की जलन का भी यही राज है। इसी तरह जिस्म में जिन मकामात पर तहूज पैदा होता है और डीमा ऐसा वरम जिदे च गड़ा ना बने, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਜਾਨੀ ਇੰਜ ਦਬਾਈਏ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ठीक है, हाँ, असली हालत फटाफट वापस आ जाए जी। इस तरह जिस्म में जिन मकामात पर तहूज पैदा होता है, इसमें यही रतूबत होती है जो वहाँ सोजिश के कम करने के लिए पैदा हो गई है। क्योंकि सूरत का ताल्लुक गुदत से है, इसलिए इन तमाम अमराज में जिगर और गुर्दों में खराबी पैदा हो जाती है। और ये भी अपनी जगह मर्ज़ की एक शदीद अलामत है जिसका इलाज उज़लात को तहरीक देना है। ठीक है, की आंदे ने वाला पजल नहीं कर छड़े ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਤਲਕ ਦੇ ਗੁਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਦਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ।
ठीक है इत्थों आंदे ना 2 नंबर 3 नंबर आए इत्थों आंदे बिल्कुल यही है ना हो लिखे है ना लेकिन निकलना ਇੱਥੇ नहीं ਇਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸਾਬ को तहरीक देना है ना भाई हिसाब ਨੂੰ तहरीक देना ना जिगर गुर्दियां दी सोजिश होए तो फिर की करीदा हाँ जी जहाँ पर ये अमर ज़हन शीन यहाँ करें पर ये अमर जहन नशीन करना है कि तस्कीन के लिए मुबरदात मुसक्कनात और मुखदरात और मौलदे बलगम अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा है मुबरदात केड़ी शै होंदियां ने ठंडियाँ किस तरह दियां कोई मिसाल भी तो दियो ना यार सारा दिन दुकानदारी करने पंसारी दे गाहक दे माशाल्लाह और नहीं है तो खाना नहीं चाहिए यार सावी उजाती दा ने आसा भी उजलाती चीज़ सावी उजाती केड़ियां केड़ियां जिस तरह छिलका इसबगोल है गोंद कतीरा है छिलका इसबगोल है गोंद कतीरा समुंदर सोख तुखम बलंगू की है तुखम रिहान है लेसदार चीज़ां जेह्ड़ियां खार नाल तलक रखदियां जेह्ड़ियां फुੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ जी लाजवंती है फुੱਲ के किन्नी हो ਜਾਂਦੀ है मूसली कहने जावे ठीक है मूसलियां ने जिन्नियां साबी गुद्दी साबी उजलाती ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਸ ਰਤੂਬਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਰਦਾਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਕਨਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਆਵਰ ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਗ ਫੀਮ ठीक है ਇਹ ਮੁਸਕਨਾਤ ਨੇ साबी गुद्दी ने ना हैं बरदात मुबरदात भी साबी गुद्दी है साबी उजलाती यानी खार होना च मौजूद है ठीक है जी अगे मुखदरात खदरपन ततूरा सरदार इन्हां चीज़ों का अजवैन खुरासानी खदरपन पैदा कर दी एक रफ्त भी ओखे दी खदर तो की मुराद है सुनपन का अगला दर्जा यानी हड्डियां फट जान हड्डी तुसीं इथों जिहड़ा मास वध गया होना ना हुण तुसीं आराम नाल ला सकदे हो इंज छिड़ के भी ना ला दोगे पीड़ को नहीं होएगी खदरपन बेहिस हो जाना यानी कि ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਣਪਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ अगला दर्जा हो बिल्कुल छिलो छिलो भी तो कुछ नहीं दर्द कुछ नहीं हुंदा कुछ नहीं हुंदा वो खदर है वो खदर है तकदीर दा अमल जिहदे च आ जाना अगे जवैन खुरासानी खदर पैदा कर खदरपन पैदा कर दी बड़ी मशहूर चीज़ है एक रफ्त भी वही है ना एक सोची है जी अगे ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੌਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਦਰਪਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ जी आ सकता है अच्छा जी मोहलत बलगम अशिया बलगम अशिया इस्तेमाल मोहलत बलगम अशिया साबी गुदी या साबी जलाती और तीसरी कोई शय नहीं है ऐसे ज़हन च रखना है ठीक है जी आगे जो सब की सब मुहर्रक असाब हैं और असाब को तहरीक देने ही से तस्कीन पैदा होती है। जब असाब को तहरीक ना हो ना ही रतूबत बलगम पैदा होती है और ना ही तस्कीन होती है। हुण तुसीं आखोगे हर किस्म की तस्कीन जिहड़ी ओह साब च हुंदी नहीं यार इत्थे गल डिटेल ना समझ अगर गुदा के अंदर तहरीक है तो साब च तस्कीन है अगर उजलात के अंदर तहरीक है तो गुदा च तस्कीन है अगर असाब च तस्कीन तहरीक है तो उजलात च तस्कीन ए तस्कीना इस तरह याद रखांगे ए सर्कल है हर किस्म नहीं ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं है ठीक है यह वंड है जी फरंगी तिब की गलत फहमी अब पढ़ने वाली गल जी बड़ी ज़बरदस्त हो गया जिन्हें पढ़ो फरंगी तिब के इल्मुल अदविया मटेरिया मेडिका बैक्टीरिया मेडिका में मुहर्रिक असाब दिमाग अशिया में ऐसी अद्विया भी दर्ज हैं जो तकवियत पैदा करती हैं जैसे कुचला कहवा और शराब हैं। हाँ। लेकिन जानना चाहिए कि ये अशिया मुहर्रिक असाब और दिमाग नहीं है बल्कि मुहर्रिक कल्ब व उजलात हैं। हाँ दलील है कि इनके इस्तेमाल से दिल और उजलात की हरकत तेज होकर दौरान खून तेज हो जाता है सही है और जिसम में रतूबत बलगम खत्म होकर कुव्वत और ताकत पैदा हो जाती है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फर्क है वे ये इसकी गलत फहमी है। इस अमर में कोई शक नहीं कि असाबी दिमागी गर्म अशिया भी होती हैं जैसे निशादर दोबारा पढ़े ना ज़रा गलती समझ आई इस अमर में कोई शक नहीं कि असाबी व दिमागी गर्म अशिया भी होती हैं जैसे निशादर गुद्दी साबी गुद्दी तहरीक आएगी ना ठीक है असाबी कैफियत जड़ी है गर्म खार भी होंदियां ने ना असाबी गुद्दी साबी गर्म खार है खारा ने ना तो गर्म खार दे विच आ जाएगा जी वगैरह। हाँ एपिकाक एक जड़ी बूटी है कै आवर दवाई है ठीक है एक मिसाल बयान की है जी अगे मगर ऐसी अशिया से भी जिस्म में रतूबत और बलगम का इखराज होता है और कल्ब उजलात
में तेजी पैदा नहीं होती बल्कि सुस्ती पैदा होती है। हाँ जी, और साथ ही जोश खून भी कम हो जाता है। और इनसे भी सोजश और दर्द में तस्कीन होती है। फरंगी तिब का मटेरिया मेडिका इल्म अदविया इन अकसाम की अगलात से भरा पड़ा है। हाँ। अब झैल में चंद इस्तिलाहात को से नशीन कर लें जिनका ताल्लुक तस्कीन से है। रादे रादे इन अशिया को कहा गया है जो मवाद को लुटाने वाली हैं। जी जी, इनके मुतालिक ज्यादा से ज्यादा ये तसव्वुर दिया गया है कि ये अशिया काबिज होती हैं जो अपनी कुव्वते काबजा से अरूक को सकीड़ कर तंग कर देती हैं, जिससे मवाद का नफूज दुश्वार हो जाता है। इसलिए हर किस्म की काबज बल्कि हाबस अशिया को रादे कहा गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी अशिया काबज नहीं बल्कि हाबस होती हैं जो सर्द खुश्क होती हैं। इन अद्वियात के 3 अफ़ाल होते हैं। अव्वल वो तस्कीन का बायस होती हैं, यानी रतूबत और बलगम का खून से इखराज कायम रखती हैं, जिससे खून का जोश और तेज़ी कम हो जाती है, जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया है। ਜਿਹੜੀ इससे पहले तस्कीन का असल अमल पढ़ चुके हैं जी। हाँ, उस ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਤੂਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਸਕੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਹੋਂਟ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜਵੈਨ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। अजवैन नाल पूरी जुबान लकड़ी तरह आकड़ जाए, नहीं तेज खार होंदी है। पूरी जुबान लकड़ी तरह आकड़ जाए। कई लोगों की जुबान खुश्क होगी साडी। हाँ, खुश्क ना और गल है, प्यास ही ना बुझे, लकड़ी तरह सुख्त होए मरीज कोल पानी का पूरा जग रखता है, प्यास नहीं बुझदी, लेकिन जुबान फटाफट फिर खुश्क हो जाती, सारी दी सारी जुबान खुश्क होंदी, सारी दी सारी। है खार है ना एनू। हाँ, ਇਹਦਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਚਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਫਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ अलग, हाँ, जिथे सिर्फ अलग खुश्क होए, पूरी जुबान नहीं, उजलाती। ठीक है जी, याद रहेगा। वो उजलाती साबी है, वो उजलाती गुद्दी है, ए साबी उजलाती है। वंड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा जहा मोटा तो इसलिए वजाहत कर देती है कि तुम इनू गल मद्देनजर रखना है। ठीक है जी। और कादे नाल प्यास बुझदी है? ए जिहड़ी खून दे अंदर रतूबत होएगी उहदे नाल प्यास बुझेगी। और यह अलामत तुहाडे सामने होणगियां। हुण बच्चा तो तुहाडे सामने इजहार नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन पानी पीन लग्या करेगा, घुट पिएगा, गिलास नहीं पिएगा, घुट पिएगा, गिलास नहीं पिएगा, मगर बार बार पिएगा। उजलाती है, अजवैन दे लो, बेहतरीन, कोई मसला ही नहीं। हाँ, खार होएगी, उन्होंने दालचीनी दे लो। ठीक है, अगे गुद्दी च प्यास यार अक्सरीयत नाल वो प्यास लगती है जिहड़ी बुझ जाती है। पानी पिएगा ठीक हो जाएगा। असल दे विच प्यास ते अपनी फितरी हालत नाल बुझेगी ना। जिन्होंने प्यास की जरूरत है उन्होंने पानी देना चाहिए, जिन्होंने चाय की जरूरत है चाय देनी चाहिए। जिहदे पेट च हवा आ गया उन्होंने चाह दे लो। मैनूं समझ ना पिया। आहो, जे अगर ओदी भी प्यास ना बुझे तो उन्हें चाय दे लो, बल्कि दालचीनी का कावा दे लो, तेज पत्ते का कावा दे लो। जी भाई, हाँ जी, चूसते रहो। उन्होंने चार कदी नहीं देनी चाहिए, उन्होंने प्यास आरजी होंगी है। चाय का मजाक की बनता है? उजलाती साहबी तो चाय रंग कोई वो खारी हो आरजी होंठ गर्म करने मकसद है। यार इलाज मुआवजे टुर पे पढ़ो पहला। दूसरे इनकी इंतहाई बरूदत से इस मकाम पर तस्कीन होती है, और तीसरे जो रतूबत वहाँ पर गिरती है इनको वहाँ अपनी हाबस कुव्वत से जज़ब करके राधे अमल हो रहे हैं, राधे फिर खून में शामिल कर देती है। साबर साहब इलाज मुआवजे वास्ते गल बयान करते हैं, आते ने सोए मजाज मर्ज़ तरकीब तफरक इतसाल
ਜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਦੀਆ ਤਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਮਰਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਰੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਰੁਕ ਜਾएगा। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾ देता है, जल्दी अमल प्रोसेस मुकम्मल कर लेगा। ज़्यादा खार दे दो की होएगा, आरजी तौर पर की होएगा, जल्दी कुवत पैदा हो जाएगी। जेड़ा फासद मादा बनया होएगा वो जल्दी करके अखराज के काबिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इनू आंदे ने इरादे करना। सौंफ मलट्ठी का काबा अदरक का वो इरादे ठहर जा हाँ नंबर पूरा करने हैं। आहो ਇਹਨੂੰ ਰਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨੁਜ਼ਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੁਜ਼ਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਦੇ ਵੇ, ਨੁਜ਼ਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਦੇ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, हाँ, में दूसरा नाम आगे जी। इस रतूबती मवाद को सर्द करके वापस करने ही की वजह से इन अशिया को रादे कहते हैं। मुफरद अज़ा के तहत हम इनके असरात को जुलाती साबी कहते हैं। इस तरह इनके अफ़आल आसानी से समझ आ सकते हैं। भला की हुंदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹਰ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਹਿਲੀਲ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला अगली कोई